हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फेमस स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे को, जिन्होंने चाइल्ड के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं। इन 4 स्टेजेस को शॉर्ट में आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज इस वीडियो में सेंसरी मोटर स्टेज को कवर करेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज है। ये 0 से 2 इयर्स की होती है। According to Jean Piaget, sensory motor stage occurs during first 2 years of life. जैसे ही बच्चा जन्म लेता है यह स्टेज स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो कैसे इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, उसकी थिंकिंग कैसे कैसे चेंज होती है, कैसे इस संसार को जानने की कोशिश करता है, इसी पर आज बात करेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज में इन्फेंट अपने बारे में और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानना स्टार्ट कर देता है, और इसके लिए चिल्ड्रन यूज देयर सेंसेस एंड मोटर स्किल्स। अब ये स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी इसमें 2 वर्ड आए हैं, एक है सेंसरी और दूसरा है मोटर। सेंसेस लाइक हियरिंग, लुकिंग, शकिंग, टचिंग, और मोटर यानी मोटर स्किल्स जैसे मोटर एक्टिविटीज़ हो गई जिनमें चाइल्ड अपनी मसल्स को यूज़ करता है। इस स्टेज में चाइल्ड सेंसेस के थ्रू और मोटर स्किल्स के थ्रू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज को फर्दर 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। ये सब स्टेजेस क्या हैं, कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्सेस, ये फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ तक की होती है। सेकंड है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये 1 to 4 मंथ्स की होती है। और थर्ड वन इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये 4th to 8th मंथ की होती है। एंड फोर्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये 8th to 12 मंथ की होती है। फिफ्थ वन इज टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये 12 to 18 मंथ की होती है। एंड सिक्स्थ वन इज अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, ये 18 to 24 मंथ्स की होती है। ये 6 सब स्टेजेज हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। तो सेंसरी मोटर स्टेज की पहली सब स्टेज है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस के बारे में जान लेते हैं। ये 0 से 1 मंथ की होती है। इस सब स्टेज में इन्फेंट रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है। इस समय ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूबॉर्न बेबी का हाथ अधकुला होता है, आप उसके हाथ में अपनी अंगुली रखते हैं, वो तुरंत अपनी मुट्ठी कस लेता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑटोमेटिक बिहेवियर है। इन्फेंट कॉन्शियसली आपकी उंगली नहीं पकड़ रहा है, ये काम ऑटोमेटिक हो रहा है। बॉटल बच्चे के मुंह में लगाई जाती है तो वो सक करने लगता है, ये एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन है। बड़े होने पर हमारे पास एक रिफ्लेक्स एक्शन बचा रहता है और वो है पलकों का झपकना। हम पलकों को जानबूझकर नहीं झपकाते हैं, ये अपने आप झपकती हैं। इस सब स्टेज में इन्फेंट लैंग्वेज नहीं समझता है, अपनी इनबॉर्न एबिलिटीज़ के थ्रू अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है। ये इनबॉर्न एबिलिटीज़ क्या हैं? सकिंग, लुकिंग एंड ग्रैस्पिंग। इन्हीं के थ्रू वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। सेंसरी मोटर स्टेज की दूसरी सब स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये 1 to 4 मंथ्स की होती है। इस सब स्टेज में सारी एक्टिविटीज़ बॉडी के अराउंड ही होती हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच अकर्ड बाय चांस फैक्टर। बाय चांस बेबी से कुछ हो जाता है, उसे वह बार बार करने की कोशिश करता है। इस समय वो हैबिट फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। बेबी का हाथ बाय चांस उसके मुंह के पास आता है और वो उसे सक करने लगता है, कभी पैर का अंगूठा चूसने लगता है, या फिर कोई लाउड नॉइज करता है जैसे आ या मा। ये सारी एक्टिविटीज़ उसे प्लेजर देती हैं। दे कीप रिपीटिंग दीज एक्टिविटीज़ बिकॉज दे लव डूइंग दैम। इन दिस सब स्टेज इन्फेंट्स आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन बॉडीज एंड एक्टिविटीज़। इस समय बेबी अपनी बॉडी को समझ रहा है, बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं उनके प्रति अपनी समझ बना रहा है, बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल करना सीख रहा है। ये थी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। थर्ड वन इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये 4th to
8th मंथ तक होती है। सेंसरी मोटर स्टेज की 3rd सब स्टेज है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। इस स्टेज में द इन्फेंट बिगिंस टू शिफ्ट हिज फोकस फ्रॉम हिमसेल्फ टुवर्ड्स द आउटवर्ड। अब बेबी अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने लगता है, मोस्टली ऑब्जेक्ट्स जो उसके आसपास हैं उनमें इंटरेस्ट दिखाता है, जैसे खिलौनों से खेलना। इस समय बेबी जानना समझना चाहता है कि ऑब्जेक्ट्स को जब वो टच करता है, फेंकता है या मुंह में डालता है तब वो ऑब्जेक्ट कैसे रिएक्ट करता है। और क्या करता है बेबी इस स्टेज में? रिपीट द एक्शन विच ब्रिंग्स इंटरेस्टिंग प्लीजेंट रिजल्ट्स फॉर हिम। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बेबी को टब में बैठाकर नहलाते हैं तो वह पानी में एक बार हाथ मारता है और उससे ये एक्शन अच्छा लगता है, बेबी खुश होता है। अब बार बार पानी में हाथ मारता है, पानी उछलता है और वह खुश होता है। एक ही एक्शन को वो रिपीट करता है इस स्टेज में। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इस स्टेज का है, दे माइट कंटिन्यू शेक रैटल टू हियर द साउंड। झुनझुने की आवाज़ को सुनने के लिए उसे बार बार हिलाता है। तो इस स्टेज में 2 काम मेन है। फर्स्ट है फोकस शिफ्ट हो रहा है आउटवर्ड की तरफ, और दूसरा है रिपीट द एक्शन, बेबी एक्शन रिपीट करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। ये स्टेज 8th to 12th मंथ की होती है। सेंसरी मोटर स्टेज की ये 4th सब स्टेज है। अकॉर्डिंग टू फेमस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे, इन दिस सब स्टेज द इन्फेंट इज कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन आई एंड हैंड। इस सब स्टेज में इन्फेंट आई और हैंड के बीच कोऑर्डिनेट करना सीख रहा होता है। वी कैन से he is exploring the result of watching and touching the things। अब देखने और छूने के रिजल्ट को एक्सप्लोर करता है। जो वह देख रहा है उसे छूने से क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, इसे वो जानना चाहता है। उसके एक्शन गोल डायरेक्टेड हो जाते हैं इस स्टेज में। अब वह इंटेंशनली कोई काम करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जल्दी में गर्म प्रेस नीचे रख देते हैं बाई चांस, और आप कहीं चले गए हैं, बच्चे की खोजी निगाह प्रेस पर पड़ जाती है। उसको क्यूरियोसिटी होती है और वो प्रेस को छूने के लिए चल देता है। आपने दूर से देखा कि बेबी प्रेस की तरफ जा रहा है, आप दूर हैं, आप उससे मना करते हैं कि प्रेस मत छूना, गर्म है, लेकिन बच्चा चूंकि आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है और वो जाकर प्रेस को छू लेता है। वो इंटेंशनली काम करता है। इस एज का बच्चा आई एंड हैंड के कोऑर्डिनेशन को समझ रहा है। जो देख रहा है छूने में कैसा है वो ये जानना चाहता है। 5th आती है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस, जो कि 12 to 18th मंथ तक होती है। ये सेंसरी मोटर स्टेज की 5th सब स्टेज है। इस सब स्टेज में टॉडलर्स क्रिएटिव हो जाते हैं और नए नए बिहेवियर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब सेम बिहेवियर वो रिपीट नहीं करते हैं, नए नए एक्शंस के थ्रू ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। अब उनकी क्यूरियोसिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। नाउ टॉडलर्स आर कंसीडर्ड अ लिटिल साइंटिस्ट। अब वे इस फिजिकल वर्ल्ड को ट्रायल एंड एरर मैनर में एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो अपनी मोटर स्किल्स को और प्लानिंग एबिलिटीज़ दोनों को यूज़ करते हैं। इस स्टेज में चाइल्ड ऑब्जेक्ट के साथ कुछ नया करता है। अब वह और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड एक्सपेरिमेंट करता है कि डिफरेंट हाइट से अगर ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया जाए तो क्या होगा। बच्चे अक्सर सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से बॉल को फेंकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या होगा। ये जो बच्चों की एक्टिव इंगेजमेंट है एक्सपेरिमेंट में, ये उनको इस फिजिकल वर्ल्ड को समझने में, इस फिजिकल वर्ल्ड को लर्न करने में उनकी हेल्प करती है। 6th स्टेज आती है, ये लास्ट स्टेज है, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। ये 18 to 24 मंथ्स की होती है, यानी 1.5 से 2 साल तक के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट सेंसरी मोटर स्टेज की लास्ट स्टेज है, 6th स्टेज है। इन्फेंट्स गेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग
इन्फेंट्स को इस एज में हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बॉल को फेंकते हैं तो वह रोल होती हुई आती है, ये बात उनकी समझ में इस समय तक आ जाती है। अब इस स्टेज में टॉडलर्स ऑब्जेक्ट और इवेंट्स को एज ए सिंबल यूज करना सीख जाते हैं। इस एज के बच्चों के खिलौनों में टी सेट होते हैं, बर्तन सेट होते हैं, उनमें बच्चे चाय पीने का नाटक करते हैं, खाना खाने का नाटक करते हैं, यानी मेंटल रिप्रेजेंटेशन को एज ए सिंबल यूज करते हैं। इस सब स्टेज में टॉडलर्स अपना माइंड यूज करना शुरू कर देते हैं। किसी काम को करने के लिए वो केवल एक्शन ही नहीं करते हैं बल्कि स्ट्रेटजीज भी वो प्लान करने लग जाते हैं। अब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मेंटली कंसीडर करने लग जाते हैं। इस एज में बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर डेवलप होने लगता है और इस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है उनकी जो स्किल डेवलप होती है उसे अपने खेलों में यूज़ करते हैं बच्चे। ये थी सेंसरी मोटर स्टेज और उनकी सब 6 स्टेजेस। आइए अब समराइज कर देते हैं। इस स्टेज में चाइल्ड अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंसेस के थ्रू और मोटर स्किल्स के थ्रू एक्सप्लोर करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। 6 सब स्टेजेस जो हमने अभी डिस्कस की वे हैं रिफ्लेक्सेस, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। नेक्स्ट वीडियो में प्री ऑपरेशनल स्टेज को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।